अरमान सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एग्री स्टडी प्लेटफॉर्म एग्रीरा 2024 पर। जैसा कि आप इस पोस्टर में देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज ये हमारी दूसरी क्लास है सीरीज की। इस सीरीज में हम लगभग 500 से प्लस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, देखेंगे, जो हमारे यूपी कैट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि पहले हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने टॉपिक को। यही हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि नारियल के दूध में पाया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है नारियल के दूध में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, लैक्टिस, एल्बुमिन या केसिन। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। तो नारियल के दूध में क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि नारियल में कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है। नारियल में स्वतंत्र कोशिका विभाजन पाया जाता है। कोशिका विभाजन हमारा मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, उसमें से एक है स्वतंत्र कोशिका विभाजन। तो नारियल में कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है, स्वतंत्र कोशिका विभाजन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है साइटोकाइनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बरसीम की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई। तो बरसीम की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई, इसका राइट ऑप्शन होगा ए या बी, सी, डी। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है 1820 से हमारे भारत में बरसीम की खेती प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन, तिलहनी फसलों में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी कैट में पूछा जा चुका है कि तिलहनी फसलों में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या सोडियम है, सल्फर, बोरान या पोटास। तो तिलहनी फसलों में मुख्यतः सल्फर पाया जाता है। जब हम तेल स्पेलर पे जाते हैं निकलवाने तो उससे हमारे झड़प आती है, उसे वही झड़प सल्फर की होती है। यही सल्फर तत्व होता है जो हमारे आंखों में आंसू ला देता है। तो तिलहनी फसलों में कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वहीं पे, गोल्डन धान रूपांतरित है। गोल्डन धान किसका रूपांतरित है, ट्रांसजेनिक रूपांतरित है या बीटी रूपांतरित है या अनुवांशिक रूपांतरित है या उपयुक्त सभी। तो गोल्डन धान कैसा रूपांतरित है, अनुवांशिक रूपांतरित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि गोल्डन धान किस प्रकार की रूपांतरित धान है। तो ये किसकी है, अनुवांशिक रूपांतरित धान है। बढ़ते हैं अगले। गोल्डन धान में वो पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जिस कारण इसे गोल्डन धान कहा है। इसके जो चावल होते हैं इसमें गोल्डन कलर पाया जाता है इसके चावल में, इसलिए इसे गोल्डन धान कहते हैं। और गोल्डन कलर किस कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, ये आप क्वेश्चन जानते होंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हरियाणा, करनाल, हरियाणा। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाइब्रिड धान का विकास कहाँ से किया गया है। जो हाइब्रिड धान का जब हमारी उत्पत्ति हुई, जहाँ से इसकी वैरायटी निकली है, कहाँ सबसे पहले हाइब्रिड धान का विकास हुआ था, किस देश में हुआ था, चीन में, जापान में, अमेरिका या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चीन में। हाइब्रिड धान का विकास कहाँ से हुआ, चीन से हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केला किसका मुख्य स्रोत है। तो केला किसका मुख्य स्रोत है, केला में क्या मुख्यतः से पाया जाता है। क्या वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल। इसमें इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। केला में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ही हमें एनर्जी प्राप्त कराता है। केला हमारा एक ऐसा फ्रूट है जो खाने के बाद तुरंत ही एनर्जी प्राप्त कराता है, क्योंकि उसमें बहुतायत से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का स्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करनाल बंड बीमारी है किसकी, करनाल बंड किसकी बीमारी है, गेहूं की, धान की, बाजरा की या ज्वार की। तो करनाल बंड हमारी मुख्यतः बीमारी है गेहूं की। करनाल बंड बीमारी किसकी है, गेहूं की है। वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। राइजोबियम एक है, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम क्या है, जैव उर्वरक है या जैविक खाद है या हरी खाद है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको सबको लगभग पता भी होगा, इसका राइट आंसर है जैव उर्वरक। राइजोबियम क्या है, एक हमारा जैव उर्वरक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार से साइलेज बनाया जाता है। ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि यहाँ पे पूछा गया है किस खरपतवार से साइलेज बनाया जाए, ना कि किस फसल से साइलेज बनाया जाता है। तो किस खरपतवार से साइलेज बनाया जाता है, मक्का, बरसीम, जलकुंभी या नेपियर घास। तो इसका राइट आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी एक ऐसा खरपतवार है जिससे साइलेज बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखें, खरपतवार है यहाँ पे, कहीं कहीं पूछता है किस फसल से साइलेज बनाया जाता है, तो वहाँ उसका राइट आंसर होता है मक्का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी नंबर, जलकुंभी। चलते बढ़ अगला क्वेश्चन हमारा, साइलेज मुख्यतः किससे बनाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आप बताइएगा जरूर। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि साइलेज मुख्यतः किससे बनाई जाती है, बरसीम से, मक्का से, गेहूं से या लोबिया से। तो इसका राइट आंसर होगा मक्का से। साइलेज मुख्यतः मक्का से बनाया जाता है। अच्छा, ये मक्का से ही क्यों बनाया जाता है, इसका कारण ये है कि मक्का में सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन पाई जाती हैं जो पशु से बड़े चाव से खाते हैं, चाहे वो सूखी मक्का हो या हरी मक्का हो। इसलिए साइलेज बनाने के लिए मक्का को ही चूज किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धान में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपी कैटेगरी में। एक या दो क्वेश्चन आपको हर फसल किसी न किसी फसल से मिलेंगे कि किस फसल में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। तो आप लोग सभी फसलों के पुष्पक्रम को याद कर लीजिएगा, वरना हम तो आगे अगली कोई ना कोई क्लास में बताएंगे जरूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धान में पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गन्ना में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। धान और गन्ना का बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। बाकी आप हर फसलों का याद कीजिए, क्योंकि पता नहीं किस फसल का पूछ दिया जाए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। गन्ना में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, एरो, टेसल, सिल्क या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा एरो। गन्ना में जो पुष्पक्रम होता है उसे एरो कहते हैं और पुष्पक्रम निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो हम बोल रहे हैं आप उसको भी लिखिए, बाकी क्वेश्चन जो दिया है इसको तो जरूर नोट कीजिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, मक्के के नर पुष्प को क्या कहते हैं। मक्के में जो नर पुष्प होता है उसे क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं मक्के में नर पुष्प कहाँ पे निकलता है। जो हम गाँव में देखते हैं जीरा जिसे कहते हैं, जो मक्का के सबसे ऊपरी भाग में जो जीरा लगा होता है वही मक्का का नर भाग होता है, उसे ही नर पुष्प कहते हैं। क्या उस नर पुष्प को क्या कहते हैं, जीरे को क्या कहते हैं, टेसल। तो मक्के के नर पुष्प को क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17, केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज, क्या सकर्स, एयरलिंग या ग्राफ्टिंग। तो केले में प्रवर्धन होता है सकर्स द्वारा, और सकर्स कौन सा, स्वर्ण सकर्स, तलवार से सकर्स, तलवार स्पूत जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तलवार स्पूत, इंग्लिश में कहते हैं स्वर्ण सकर लिख के नाम आता है। तो केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, सकर से द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। HCN हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। HCN किस में पाया जाता है, मक्का में, बाजरा में, ज्वार में या धान में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्वार और बाजरा में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्वार में पाया जाता है या बाजरा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ज्वार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCN कहाँ पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है। HCN का सिंथेसिस कहाँ होता है, HCN बनता कहाँ पे है, तो ज्वार में जो इसकी नई लीव्स होती हैं बनता है। ये HCN कब बनता है, जैसे कि हमने अगर ज्वार की बुआई कर दी और उसे बिना सींचे ही और बिना कोई बरसात के पहले ही अगर उससे हम फ्लावरिंग से पहले कट करके पशु को खिलाते हैं तो उसमें पानी की कमी होने के कारण उसके अंदर HCN बनने लगता है। तो टॉक्सिसिटी पैदा करता है, जिससे पशु बीमार भी हो सकता है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है इस प्रकार के ज्वार को खिलाने से। तो हमें ध्यान रखना है कि एक सिंचाई करने के बाद ही हम ज्वार को काट के पशु को तब खिलाएंगे, तब उसमें HCN की मात्रा कम रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफेद गिडार मुख्य कीट किसका है। तो सफेद गिडार किसका मुख्य कीट है, क्या मक्का का, गेहूं का, गन्ना का या मूंगफली का। तो सफेद गिडार मुख्य कीट हमारा मूंगफली का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद गिडार किसका मुख्य कीट है। तो आप क्या बताएंगे हमें कि मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या है और इसकी फैमिली क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एप्पल कलर किसकी किस्म है। एप्पल कलर किसकी किस्म है, सेब, केला, पपीता या अमरूद। तो इसका राइट आंसर होगा अमरूद। एप्पल कलर किसकी किस्म है, अमरूद की है। आप कंफ्यूज ना हो, एप्पल लिखा है तो आप सोचे कि सेब की किस्म है, नहीं। तो एप्पल कलर किसकी किस्म है, अमरूद की किस्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
21 मक्के में सफेद कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है? मक्के में जो सफेद कलिका रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक, बोरान, पोटास या सल्फर। तो मक्के में सफेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। और यहीं एक क्वेश्चन आता है कि धान में सफेद कलिका रोग किससे होता है? तो वो Fe फेरस मतलब लोहा की कमी से होता है। धान में किसकी कमी से होता है सफेद कलिका रोग? Fe की कमी से, और मक्का में जिंक की कमी से। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि IRRI कहाँ स्थित है? IRRI कहाँ स्थित है? मनीला में, उड़ीसा में, हरियाणा में या लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर होगा मनीला में, फिलीपींस मनीला में। IRRI कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CRRI कहाँ स्थित है? CRRI कहाँ स्थित है? कटक में, करनाल में, देहरादून या पंजाब में? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ए, कटक उड़ीसा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। ये CRRI और IRRI इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो आप इनको क्वेश्चन को ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़, पंजाब, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल छत्तीसगढ़। धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टूरमेलाइन किसका अयस्क है? जो इस प्रकार के अयस्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंट 4-5 अयस्क हैं जो हमारे यूपी कैटेट या ICR एग्जाम में या CUET में पूछे जाते हैं, तो इस अयस्कों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टूरमेलाइन किसका अयस्क है? अभी हमने पढ़ा था डोलोमाइट किसका अयस्क था? वो मैग्नीशियम का अयस्क था। तो टूरमेलाइन किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा बोरान। टूरमेलाइन किसका अयस्क है? बोरान का अयस्क है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ना ज्यादा कठिन भी नहीं पूछे जाते, ज्यादा सरल भी नहीं पूछे जाते। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? टूरमेलाइन किसका अयस्क है? बोरान का अयस्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है TPS को किसने खोजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। TPS की खोज किसने की थी? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। TPS की खोज किसने की थी? इसका क्या हेनरी डिलाउलानी, मेडागास्कर, रामानुजन या पुष्करनाथ? सभी बच्चों को पता ही होगा लगभग इसकी खोज किसने की थी, लेकिन इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहती है किसमें? रामानुजन और पुष्करनाथ। ये दोनों TPS से ही संबंधित हैं, पोटैटो से ही संबंधित हैं। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है। ट्रू पोटैटो सीड TPS की खोज किसने की थी? रामानुजन ने। आप बहुत ही बिल्कुल क्लियर कट हो जाइए कि TPS ट्रू पोटैटो सीड की खोज किसने की थी? रामानुजन ने की थी। वहीं पे आता है हमारा सीड प्लॉट टेक्निक SPT। ये TPS है, वो होता है SPT सीड प्लॉट टेक्निक। उसकी खोज किसने की थी? पुष्करनाथ ने की थी। तो आप इन दोनों को बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पुष्करनाथ ने किसकी खोज की थी? SPT सीड प्लॉट टेक्निक। पुष्करनाथ ने किसकी खोज की? SPT। और ये है TPS, ये है SPT। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इनको बहुत ही ध्यान से ध्यान रखिएगा कि TPS की खोज रामानुजन ने की और SPT सीड प्लॉट टेक्निक इसकी खोज की थी पुष्करनाथ ने। सीड प्लॉट टेक्निक का प्रयोग मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है वायरस फ्री आलू का बीज उत्पादन करने के लिए। जो वायरस से लगने वाली बीमारी होती हैं उससे बचाने के लिए हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिस टेक्निक का नाम है सीड प्लॉट टेक्निक। इसकी खोज किसने की? पुष्करनाथ ने। और TPS की खोज रामानुजन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रिले फसल की चक्र सघनता कितनी है? रिले फसल चक्र की सघनता कितनी है? डेंसिटी कितनी होती है? तो इसका आंसर आप बताइएगा। 142%, 400%
120% या 132%। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी नंबर, राइट आंसर बिल्कुल राइट होगा कि रिले फसल चक्र किस फसल से घनता कितनी होती है, 400%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है। लगभग जितने हमने क्वेश्चन दिए हैं ये सभी पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें इन क्वेश्चनों को। हम इसी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आम की बेमौसमी किस्म, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? आम्रपाली, सिंधु, निरंजन या दशहरी? तो आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन है। इसका राइट आंसर किस सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा कि आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन, आउट सीजन वैरायटी निरंजन है। तो बस इतना ही था आज के हमारे क्वेश्चन में। तो आज का हमारी सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमारे सेशन को देखा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट